भागेंगे। अगर मैं पहले ऑप्शन की बात करूं तो देखिए, इट इज 2 एम्पियर 2 ohm, the first option. Okay, then the B option is what? 2 ampere 2 ohm. This is your second option. Now C option is your what? This is, sorry, we have to draw on the third 4 ampere, and this is 2 ohm, and last option is C and D. ठीक, let this. So again, in this question that we have drawn, we have also this ideal voltage source. This is what? Ideal voltage source. And for the practical voltage source, internal resistance should be in series. So for that we can draw the Thevenin and Norton equivalent and vice versa. But the given diagram is shown by the ideal voltage source, and for the ideal voltage source we cannot draw the Norton equivalent circuit. So again, for this question we have option number D. So please इस ऐसे क्वेश्चनों को ध्यान रखिए। मैं इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पे आपसे कोई भी कैलकुलेशन वगैरह नहीं कराई गई। यहाँ से जस्ट आपसे क्या पूछा गया है कि आप सिर्फ कॉन्सेप्ट बता दीजिए कि आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा या नहीं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में लेता हूं, देखिए, और नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ए बैटरी चार्जर can drive a current of 5 ampere into a 1 ohm resistance connected at its output terminals, full stop. Then आगे है, if it is able to charge an ideal battery of 2 volt at 7 ampere rate, then its Thevenin's equivalent will be okay. So let's start the questions, and first we take option. So पहला ऑप्शन है 7.5 volt in series with 0.5 ohm. नेक्स्ट ऑप्शन जो है आपका वो है 12.5 volt in series with 1.5 ohm. अगला ऑप्शन है आपका 7.5 volt in parallel with 0.5 ohm. लास्ट ऑप्शन है आपका 1.25 volt in parallel
in parallel with 1.5 ohm. Okay, so this is your question that we have to discuss now. See what will be the answer now. पहले तो पढ़ लेते हैं, अभी ध्यान रखना, अब मैं क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे कराऊंगा, जिससे कि अभी तक जो मैंने क्वेश्चन कराए थे दैट इज बेस्ड ऑन द डायग्राम. नाउ व्हाट वी हैव द क्वेश्चन ऑन द लॉजिक. ओके, सो यू हैव टू क्लियर और कॉन्सेप्ट. क्लियर है? सो बढ़ते हैं आगे. नाउ ए बैटरी चार्जर कैन ड्राइव ए करंट ऑफ 5 एम्पियर इनटू ए 1 ओम रेजिस्टेंस कनेक्टेड टू इट्स आउटपुट टर्मिनल. पहली चीज, जरा चीजों को ध्यान से पढ़िए. एक बैटरी चार्जर है, बैटरी चार्जर जो है एक ड्राइव कर रहा है 5 एम्पियर करंट इनटू ए लोड रेजिस्टेंस. पहली चीज जरा ध्यान से समझिएगा. सो अगर हम अपनी थ्योरी को और अपडेट करना चाहें, तो एक जो बैटरी चार्जर है, बैटरी चार्जर इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ थेवेनिन सर्किट. सो इट इज VTH, इट इज RTH. सो इट इज योर बैटरी चार्जर डायग्राम. थ्योरी को थोड़ा सा और अपडेट कर दीजिएगा. बैटरी चार्जर, होपफुली ये बात समझ में आ गई होगी आपके ना. ये तो हो गया हमारा बैटरी चार्जर. ये बैटरी चार्जर जो है एक 1 ओम के रेजिस्टेंस को जो उसके आउटपुट पे कनेक्टेड है, उसे कितनी करंट दे रहा है? इसे करंट दे रहा है 1 एम्पियर की. सो अगर ये इसके आउटपुट टर्मिनल हैं, ओके, दिस इज 1 ओम. सो दिस बैटरी चार्जर इज गिविंग 5 एम्पियर करंट, 5 एम्पियर करंट. ये तो हो गई पहली बात जो इस क्वेश्चन में कही गई है. अगली बात मैं देखता हूं कि इफ इट इज एबल टू चार्ज एन आइडियल बैटरी ऑफ 2 वोल्ट एट 7 एम्पियर रेट. तो इसने फिर दोबारा एक बात और कही है. सेम जो बैटरी चार्जर है, सेम बैटरी चार्जर जो है वो आपका एक बैटरी है, आइडियल बैटरी. अब ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये सारे वर्ड मैं पढ़ा चुका हूं आपको. आइडियल क्या, आइडियल बैटरी क्या होगी, प्रैक्टिकल बैटरी क्या होगी. अगर आपको ये चीजें क्लियर नहीं होती तो ये समझ लीजिए न्यूमेरिकल आपको समझ में नहीं आ पाएगा. क्लियर है? अब यहाँ पर आइडियल बैटरी. सो आइडियल बैटरी क्या होती है अब आपको पता है. आइडियल बैटरी सिर्फ एक वोल्टेज सोर्स बना दूं मैं, और ये रहा इसका आउटपुट टर्मिनल. अभी जो आइडियल बैटरी है वो कितने वोल्ट की है? 2 वोल्ट की है. और इसे कितनी करंट से चार्ज हो रहा है? इट इज चार्जिंग विद 7 एम्पियर करंट. ठीक है, यहाँ तक ये बात मेरे को समझ में आ गई. सो हमारे पास अब 2 डायग्राम है. उन दोनों डायग्राम की हेल्प से हमें करना क्या है? हमें अपने थेवेनिन इक्विवेलेंट बनाना है. ठीक है, यहां तक तो बढ़ते हैं आगे. तो मैं पहले डायग्राम से हमें क्या मिल सकता है वो देखता हूं. तो मैं पहले डायग्राम से अगर बात करूं तो मैं केवी लगाता हूं. VTH माइनस IL है 5 इंटू RTH माइनस 5 इंटू 1, दैट इज 5 इंटू 1 इक्वल्स टू 0. ओके, so we have equation VTH equals to 5 RTH plus 5, the equation number 1. अगर मेरे पास जो मेरे दिमाग में क्लू आ रहा है, अगर VTH और RTH की टर्म्स में मुझे एक और इक्वेशन मिल जाए तो 2 इक्वेशन, 2 अननोन इजीली सॉल्व हो जाएंगे. सो लेट्स ट्राई टू फाइंड one equation that is in terms of VTH and RTH. Now apply the KVL to the second figure. So VTH माइनस 7 इंटू RTH माइनस, अब ये ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन में यहाँ लोड पर जो है, यहाँ मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं चीजें. यहाँ जो लोड है, दिस लोड इज इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस. ओके, बट हियर द लोड is in terms of बैटरी. ओके, यहाँ लोड जो है बैटरी. अब ये ध्यान रखना, ये जो बैटरी है क्या हो रही है? बैटरी चार्जिंग, बैटरी क्या हो रही है? चार्ज हो रही है. और जब बैटरी चार्ज होती है तो ये ध्यान रखना, इट बिहेव एज पैसिव एलिमेंट. कैसे बिहेव करती है? पैसिव एलिमेंट. ठीक है, तो ये चार्ज हो रही है बैटरी. ओके, सो जो हमने पुराना पढ़ा तो भी रिवाइज कर लिया. सो VTH माइनस 7 RTH माइनस 2 इक्वल्स टू 0. क्योंकि अगर करंट के साथ मुझे केवीएल लगाना तो यहाँ रेजिस्टेंस होना चाहिए.
नहीं लगा पाएंगे, बट डायरेक्ट वोल्टेज पता है लोड वोल्टेज, तो वो हम लगा लेंगे। ठीक है यहाँ तक। सो VTH इक्वल्स टू 7 RTH प्लस 2 इक्वल्स टू इक्वेशन नंबर सेकेंड। सो अब मेरे पास VTH और RTH में दो इक्वेशन आ गई। सो बेहतर टेक्निक यही होगी, ये भी इक्वेशन BTH के लिए, ये भी इक्वेशन BTH के लिए, तो क्यों ना इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को VTH की वैल्यू बराबर कर दी जाए। तो VTH को बराबर करते हैं, देखिए नाउ इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। So we will equate our equation first and second. So we have 5 RTH plus 5 from the equation 1 and from the second equation 7 RTH plus 2. ठीक है यहाँ तक। तो अगर मैं इसको एडजस्ट करूँ then it is 5 RTH is coming this side and 2 is coming to this side, so it is 3 and this is 5 to 2 RTH. okay. So अगर मैं बात करूँ तो RTH की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 3/2 और 3/2 का मतलब 1.5 ओम। ठीक है यहाँ तक। नाउ पुट दिस वैल्यू इन एनी ऑफ द इक्वेशन, सपोज इन इक्वेशन 1। सो अगर मैं इक्वेशन 1 में ये वैल्यू पुट कर रहा हूं तो देखिए VTH का मिलेगा, VTH बराबर 5 इंटू RTH 1.5 प्लस 5, तो देखिए 7.5 5 15 75 plus 5 is 12.5. If you want to confirm your answer with second equation, you can vary, you can. So it is 7 multiplied by 1.5. Okay, that is 10.5 and 2, that is 12.5. So we have VTH 12.5 and RTH how much? 1.5. अब चेक करते हैं प्रॉब्लम क्या है। अगर आप फिर से अगर आपने कॉन्सेप्ट को भूल गए तो फिर बड़ी दिक्कत खड़ी होने वाली। क्या दिक्कत खड़ी होने वाली, देखिए जरा ध्यान से। हमारे पास जो ऑप्शन है वो देखिए, सबसे पहले तो मैं ऑप्शन को खत्म करता हूं। जहां 7.5 है वो ऑप्शन बिल्कुल कट गए। क्लियर है एक बात, ठीक है। दूसरी बात जो है, अब मेरे पास दो ऑप्शन ऐसे हैं जहां 12.5 वोल्ट है, 12.5 वोल्ट है और 1.5 है और 1.5 ओम है। चेक दोनों चीजें 12.5 वोल्ट, 12.5 वोल्ट, 1.5 ओम और 1.5 ओम। अगर अब आपने कॉन्सेप्ट को सही से नहीं पढ़ा है थेवेनिन्स के और नॉर्टन के, तो फिर आप गलती कर जाएंगे। जो थेवेनिन्स थ्योरम है, दैट इज द सीरीज मॉडल, दैट इज द सीरीज मॉडल ऑफ द प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। सो वी हैव टू कनेक्ट योर VTH एंड RTH इन सीरीज। सो लेट्स कनेक्ट द VTH एंड RTH इन सीरीज। यहां पर हम लोग कनेक्ट करते हैं। देखिए इट इज VTH and this is your RTH. Okay, so this is VTH and RTH. So VTH is how much? 12.5 and RTH is how much? It is 1.5. So the Thevenin's theorem is a practical voltage source where the voltage source and the resistance are connected in series. So series में देखिए कौन सा है, तो हमारे पास जो सीरीज में है वो है हमारे पास ये वाला ऑप्शन। So your option B is correct। तो आपने इस क्वेश्चन से देखा कितनी सारी चीजें सीखी। फर्स्ट थिंग क्या थी, इस क्वेश्चन में कोई भी जो डायग्राम था वो नहीं दिया होता। तो हमें एक चीज क्या समझ में आई यहाँ से, जो बैटरी चार्जर है इट इज एन एग्जांपल ऑफ प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, दैट इज थेवेनिन्स थ्योरम। सेकंड चीज मुझे क्या समझ में आई, जब भी हमें डायग्राम नहीं दिया हुआ होगा तो हमें अपने दिमाग की हेल्प से या कॉन्सेप्ट की हेल्प से डायग्राम ड्रॉ करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फिर हमें एक चीज और क्लियर हुई कि जो थ्योरी है इसकी बड़ी अपडेट होनी चाहिए कि थेवेनिन्स थ्योरम जो है उसमें वोल्टेज सोर्स और रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करते हैं। अगर यही क्वेश्चन नॉर्टन थ्योरम से बनाने के लिए आ जाता तो हम क्या करते हैं, नॉर्टन थ्योरम में करंट सोर्स और जो रेजिस्टेंस है उसको पैरेलल में कनेक्ट कर देते। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल, एक दो न्यूमेरिकल और अच्छे कर लेते हैं जिससे कि बिल्कुल थेवेनिन्स थ्योरम और नॉर्टन थ्योरम क्लियर हो जाए। क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने, अगर आपने देखा हो स्टार्टिंग में, ये थ्योरम जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट थ्योरम के लिए हमें न्यूमेरिकल क्या करने पड़ेंगे, ज्यादा करने पड़ेंगे। कुछ और न्यूमेरिकल देखते हैं हम ना। स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल। हमारा नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है दैट इज नेक्स्ट न्यूमेरिकल, if two identical 3 ampere 4 ohm Norton equivalent, 4 ohm Norton equivalent
circuits are connected in parallel with like polarity, the combined Norton equivalent, circuit will be the first option is 3 ampere 8 ohm. The next option is 6 ampere 8 ohm. C option is 0 ampere 2 ohm, and D option is 6 ampere 2 ohm. So let's see what happened to this now. क्वेश्चन को रीड करते हैं फिर से. So if two identical 3 ampere 4 ohm Norton equivalent circuits are connected in parallel with like polarity, the combined Norton equivalent circuit will be. तो सबसे पहले जो लैंग्वेज यूज की गई है उसका हम इक्विवेलेंट डायग्राम बना लेते हैं, क्या होगा. So we will draw the diagrams. First we have to know what is the Norton theorem. So Norton theorem हम पढ़ चुके हैं. So Norton theorem के अकॉर्डिंग हम पहला एक नॉर्टन इक्विवेलेंट है उसका 3 एम्पियर का है और 4 ओम. ठीक है. यहां तक एक और है हमारे पास 3 एम्पियर 4 ओम. So we have now 2 Norton equivalent circuit. Okay, so we have 2 Norton equivalent circuit. Okay, so are connected in parallel with like polarity. Now like polarity means what? If they are voltage source, then plus to plus. If they are current source, then top to top, that is one is upward and another is also upward. If another one is downward, then another is also downward. So we will connect these two in like polarity. So we will connect like that. Okay, so connection देखते हैं इनके. So this is 3 ampere 4 ohm. Okay, similarly 3 ampere 4 ohm. Agree? Now this is your. Now if you remember the property of ideal current source, when you connect ideal current source in parallel, then you connect ideal current source in parallel, like terms are added and unlike terms are subtracted. So यहाँ पर जो है दोनों करंट सोर्स जो है अपवर्ड पोलैरिटी के लगे हुए हैं. So we will have the resultant current source is of 6 ampere. Okay, so I think we have 3. Okay, so 3 yeah 6. Now these two resistance are in parallel. Okay, so in parallel, if equal value resistance are connected in parallel, then answer is half. So your answer is half. Okay, so answer is 2 ohm. So this is your exact answer. Okay, so we have 6 ampere and 2 ohm. So according to question, our answer is D. Okay, but we will see more thing on that. Okay, what could be the other question from this question. Okay, suppose अगर यही क्वेश्चन जो है नॉर्टन थ्योरम के लिए कहा गया था, बट जो रिजल्ट है वो ये कहा गया था द कंबाइंड थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट विल बी. क्वेश्चन होता नॉर्टन का, बट आपसे पूछा जाता है थेवेनिन का, तो सिंपल सा आंसर देखिए. फिर सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन मार दीजिए तो क्या होगा. So this is your answer 6 to 18. एंड जो रेजिस्टेंस पैरेलल में है वो किस में आ जाएगा, सीरीज में, जो लोड टर्मिनल. सो अगर यही क्वेश्चन पूछा जाता तो अगर विद रिस्पेक्ट टू आंसर अगर मुझे देना हो, आंसर विद रिस्पेक्ट टू थेवेनिन, देन आंसर इज 18 वोल्ट 2 ओम.
ठीक है। एक और नेक्स्ट पॉसिबिलिटी चेक कर लेते हैं, अगर यहीं पर वर्ड वो चेंज कर देता, यहां पर अगर वो वर्ड चेंज कर देता, अगर वर्ड कर देता अनलाइक पोलैरिटी, अनलाइक polarity, okay, then what could be the answer? So if you have the unlike polarity question, then let it is unlike polarity, okay, then 3 upward 3 downward, so 3 minus 3, that is 0, so we have 0 ampere current source, and 0 ampere current source means open circuit, means open circuit, agree? So if such type of question occurs, then your answer should be of C. If question is with respect to unlike polarity, what polarity? Unlike polarity, then your answer is 0 ampere, 2 ohm. Okay, so this is about the question. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है यहां पर। सो लेट्स सी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है, देखिए क्या है, a network with independent sources and registers shown in figure A, okay, has a Thevenin's voltage VT and Thevenin's resistance RT, full stop, okay. What are the Norton equivalent current IN and resistance RN in figure B, okay. So we have two figures, let's see what they are. So figure number A है network of sources and resistances, and this is your diagram, figure A. This is your figure A, this is A, this is your B, and this is your RL. Now its B figure is this is IN, this is RN, and this is the same load terminal AB, okay. So let's see what are the options. The options are, the first option is VT upon RT into RL upon RT plus RL, comma, this is RT RL
अपॉन आर टी प्लस आर एल। नेक्स्ट बी ऑप्शन जो है हमारा है वी टी अपॉन आर टी कॉमा आर एन बराबर आर टी। ओके, सी ऑप्शन जो है हमारा क्या है, हमारा जो सी ऑप्शन होगा वो वी टी अपॉन आर टी कॉमा आर एन इक्वल्स टू आर एल। एंड डी ऑप्शन जो है वो है नन ऑफ द above, none of the above। सो देखते हैं क्या होगा ये। सो हमारे पास नेटवर्क विद इंडिपेंडेंट सोर्सेस एंड रजिस्टर shown in figure A has a Thevenin's voltage VT, okay, and the Thevenin's resistance RT. What are the Norton equivalent current IN and resistance RN? Okay, so फर्स्ट क्या करा इन्होंने, थोड़ा सा इसको बैक साइड में दे रखा है डायग्राम को। लेट्स इट इज फिगर बी, नो इट इज फिगर बी। तो इसको मैं क्लियरली ड्रॉ कर देता हूं, पहले सॉल्यूशन देखते हैं इसको। तो सॉल्यूशन में मैं दोबारा ड्रॉ कर रहा हूं उसको, डायग्राम को जो हमने पढ़ रखा है उस चीजों को, उन चीजों को जरा थोड़ा सा क्लियर कर लें। और सो ए नेटवर्क ऑफ सोर्सेस एंड रेजिस्टेंस एंड दैट इज द थेवेनिन्स इक्विवेलेंट। सो वी हैव टू ड्रॉ दिस। सो वी हैव दिस इज VT, ओके, this is your, I think this is given to you RT, and this is your load. This is your load, okay. So this is your load. Now this becomes your IL, okay. Now what are the value of IN and IR? So it's very simple question. So if you apply the source transformation technique on this, you will get the answer, okay. So the answer of this question is, this is your IN that is marked in question, and this is what RN. Now same load resistance is connected to the, we will see the further more condition, that other possibility of this related question. So first we will see. So अगर हमें पता है, हम तो ये सब कुछ पढ़ चुके हैं कि जब भी किसी थेवेनिन सर्किट को नॉर्टन में बदलना होगा तो कौन सी चीज किसके बराबर होगी। तो देखते हैं क्या होगा आंसर में। तो सॉल्यूशन में देखते हैं, अगर मैं इस प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन मारता हूं, देन इट्स इक्विवेलेंट इज दिस, इट्स इक्विवेलेंट इज दिस। सो लेट्स, व्हाट इज दिस? सो IN इक्वल्स टू होगा VT अपॉन RT। सो दिस IN इज VT अपॉन RT, ओके। नाउ व्हेन जो रेजिस्टेंस सीरीज में लगा हुआ है थेवेनिन के साथ, वही रेजिस्टेंस किस में लग जाएगा, पैरेलल में लग जाएगा, किसके साथ, नॉर्टन के साथ। बट RN की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, RT, ओके। ये कंडीशन हो। अगर लोड के रिस्पेक्ट में बात करें, अगर लोड के रिस्पेक्ट में बात करेगा तो थेवेनिन से अगर मैं बात करूं, थेवेनिन की लोड करंट होती है IL VTH अपॉन RTH प्लस RN, और जो नॉर्टन की करंट होती है IL इक्वल्स टू IN इंटू RN अपॉन RN प्लस RL। ये दोनों करंट्स भी कैसी होंगी, बराबर होंगी, क्योंकि सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक वैलिड ही जब है जब टर्मिनल वोल्टेज और टर्मिनल करंट की, टर्मिनल की वोल्टेज और टर्मिनल करंट कैसी हो, बराबर हो। तो अब हम अपना ऑप्शन चेक करते हैं क्या ऑप्शन सही है। सो हमारा क्वेश्चन था कि पहला वर्ड था व्हाट इज द IN। तो IN देखते हैं, IN, सो IN तो होना चाहिए VT अपॉन RT। सो फर्स्ट ऑप्शन गलत, क्योंकि तो बहुत लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन दे रखा है, और RN बराबर होना RT, ये तो पैरेलल कॉम्बिनेशन दे रखा है, तो ये भी इसके साथ गलत हो गया। V देखते हैं, V में VT अपॉन RT बिल्कुल ठीक दे रखा है, RN बराबर RT दे रखा है, बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट में चेक करते हैं C में ये दोनों चीज सेम दे रखी है, बिल्कुल सेम दे रखी है, यहाँ तक तो सही है। बट C में एक गड़बड़ कर दिया, जो RN बराबर होना चाहिए था, यहाँ होना चाहिए था RN बराबर RT, बट इन्होंने क्या दे रखा है, RL। सो हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, B सही हो जाएगा। सो हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इस थ्योरम पर, जिससे कि हमारे ये सारे लगभग पॉसिबिलिटी क्वेश्चन है जो सही हो जाए। तो एक क्वेश्चन और ड्रॉ करते हैं, देखते हैं क्या होता है इसका आंसर। सो हमारा आंसर देखते हैं क्या होगा।
लेट्स सी द आंसर. सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं. सो वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज let's start the question number ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है हमारा वो है the Thevenin's equivalent of the network shown in figure first is 10 volt is in series. 10 volt is in series with resistance of 2 ohm. Okay, if now a resistance of 3 ohm, if now a resistance of 3 ohm is connected across AB as shown in figure second. Okay, the next है the Thevenin's equivalent of the modified network across AB will be. Okay, so first we will draw the diagram. So this is network, A and this is B. This is figure first. Okay, this is your figure first. Now what is the figure second? Let's see. So this is figure second. Again it is a network, but in that network we have drawn something extra. So this extra is what? This is A, this is B, and this is 3 ohm, and something is drawn extra here like that. So it is figure second. Okay, this is figure second. Now what are the next things? Okay, the Thevenin's equivalent. Okay, now options हमारे हैं 10 volt in series with 1.2 ohm. नेक्स्ट ऑप्शन जो है हमारा वो है 6 volt in series with 1.2 ohm. अगला ऑप्शन जो है हमारा वो है 10 volt in series with 5 ohm. नेक्स्ट ऑप्शन जो है 6 volt in series with 5 ohm. So we just draw the diagram and the related things. So let's start the question. Now read the question again. Thevenin's equivalent of the network shown in figure is 10 volt is in series with 2 ohm. Okay,
इस जो पहला वाला फिगर है उसका थेवेनिन इक्विवेलेंट जो है वो 10 वोल्ट इन सीरीज विद 2 ओम है। अगला पार्ट कह रहा है इफ नाउ रेजिस्टेंस ऑफ 3 ओम इज कनेक्टेड अक्रॉस AB एज शोन इन फिगर सेकंड, then what is the Thevenin's equivalent of the modified circuit across the AB? Okay, so क्वेश्चन को रीड कर लीजिए आप लोग भी और देखते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा। सो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। सो क्वेश्चन को अगर केयरफुली पढ़ा जाए तो बहुत इजी है इसका। थेवेनिन्स इक्विवेलेंट जो है पहले सर्किट का वो दे रखा है आपको, जो VTH है वो दे रखा है आपको 10 वोल्ट, ठीक है, और जो RTH है वो दे रखा है 10, ठीक है। सो द एग्जैक्ट सर्किट जो है फर्स्ट का वो दे रखा है ये, दैट द मीनिंग ऑफ दैट लाइन। अब अगर ये कह रहा है नेक्स्ट पार्ट में इसी सर्किट को थोड़ा सा उसने मॉडिफाइड किया। क्या मॉडिफाइड किया देखते हैं। इसको 10 वोल्ट है और ये 2 ओम है, ठीक है यहाँ तक। अब किया क्या उसने, उस 10 ओम 2 ओम के आगे उसने क्या कर दिया, एक 3 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया और अब जो लोड टर्मिनल